हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग त्रिभुजों की सर्वसमता से संबंधित जो कसौटियां हैं उनको समझेंगे और साबित करके देखेंगे। देखिए, पहली कसौटी जो है, पहला जो नियम है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, यानी कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। एक्चुअल में ये आपका क्या है, एक अभिग्रीत है, एक्जियूम है, जो कि सत्य होता है, इसे साबित करने की जरूरत नहीं होती है। अभिगृहित यानी कि एक्जियूम, एक्जियूम, ठीक है। क्या है यह अभिगृहित, चलिए समझते हैं। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतरित कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतरित कोण के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। चलिए समझ लीजिए, हम लोग यहाँ पे दो त्रिभुज मान लेते हैं कि हमारे पास दो त्रिभुज है, ठीक है। एक का नाम यहाँ पे ले लेता हूं ए बी सी और दूसरे का कह देता हूं डी ई एफ। हम इस स्टेटमेंट के आधार पर कह रहे हैं कि एक यदि इस त्रिभुज की दो भुजाएं अगर ए बी और ए सी और उनके अंतरित कोण ये एंगल ए हो जाएगा, इन दोनों द्वारा बना हुआ कोण एंगल ए है। उसी तरह इस त्रिभुज में डी और ई एफ लेते हैं और इन दोनों से द्वारा बना हुआ कोण कौन है, डी है। तो ये जो है क्रमशः बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि माना त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, इन दोनों में हमारे पास ए बी बराबर हो डी ई के, ठीक है, एंगल ए बराबर हो एंगल डी के और ए सी बराबर हो डी एफ के, यानी कि ये ए बी इसके बराबर हो डी के, ए सी बराबर हो जाए यहाँ डी एफ के और ये कोण इस कोण के बराबर हो। तब हम लोग कह पाएंगे कि त्रिभुज ए बी सी जो है सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अगर दो भुजा ले रहे हैं तो उसी की संगत इसमें भुजा और उन्हीं दोनों भुजाओं द्वारा अंतरित कोण बराबर होने चाहिए, तब वो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। और एक इसे कैसे कहेंगे, तो लिखेंगे साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, ये सर्वांगसम हो गया, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। तो अगर सर्वांगसम हो जाएगा तो इसके बाकी सभी संगत भाग भी सर्वांगसम हो। ये तो हमने दिखा दिया, ये तो अभिगृहित है, इतना ही मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, आपको साबित नहीं करने की जरूरत है इसमें कुछ। देखिए, अगर ये सर्वांगसम हो गया तो हम चाहें तो यहाँ सीपी सीटी से, यानी कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके सभी संगत कोण और भुजा को बराबर कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे बीसी भी बराबर हो जाएगा ईएफ के, बीसी ईएफ के बराबर हो जाएगा। उसी तरह एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो जाएगा और यहाँ पर एंगल सी जो हो जाएगा एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। यानी कि दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो जाएंगे तो उसके बाकी संगत भाग भी बराबर हो जाते हैं, आपको उसको साबित करने की अलग से जरूरत नहीं होगी। तो इसमें मेन यही ध्यान रखना है कि जो बराबर भुजाएं ले रहे हैं उन्हीं के बीच वाला कोण यहाँ पे बराबर होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज साइड एंगल साइड सर्वांग समता से सर्वांगसम होगा। तो ध्यान रखना ये अभिगृहित है, इसे सर्वांगसम करने की जरूरत, इसे साबित करने की जरूरत नहीं होती, ये पहले से ही सत्य होता है। चलिए एक और हम लोग यहाँ पे ये प्रमेय के ही रूप में दिया हुआ है, एक्चुअल में ये उसी पर आधारित है, वो प्रमेय कह सकते हैं। ये आपका जो अभी हमने देखा है ना, साइड एंगल साइड सर्वांग समता, ठीक है, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये प्रमेय के रूप में आपके बुक में दे दिया, तो मैंने भी प्रमेय ही लिख दिया है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेता हूँ, ठीक है, इसका नेम लिख देता हूँ मैं ए बी सी। क्या कह रहा है कि जिसमें दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो पहले तो हम लोग ए बी मान लेते हैं कि ए सी केवल है। हम लोग दिया हुआ है यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो है ए सी के इक्वल है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ये बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण ये ना हो जाएंगे, यानी कि एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। इसमें हम लोग एक रचना कर लेते हैं, हम लोग सर्वांग समता का यूज करके इसे साबित करने वाले हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल ए का अर्धक खींच देते हैं, ए डी खींचे,
जो BC को D बिंदु पर मिलता है। ठीक है, ऐसा हम लोग कर देते हैं। हम लोग एंगल ए का अर्धा खींच देते हैं इस तरह से, यानी एंगल ए को दो बराबर भागों में बांटने वाला, जो BC को कहाँ पे मिलता है, D बिंदु पे। तो ये रचना है, तो इसको हम लोग डॉटेड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलिए अब आगे देखते हैं इसको। चलिए अब इसका यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में लेते हैं, इन दोनों त्रिभुजों में ABD और ACD। देखिए हमने यहाँ पे ऐसे नहीं लिया है ABD और ADC, गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें इसमें ख्याल रखना होता है नाम लिखने में, संगत भुजा होने चाहिए, संगत शीर्ष होने चाहिए। जैसे इसमें AB है भुजा, तो इस त्रिभुज में शुरू किए हैं तो पहले AC से इस तरह से नेमिंग करना शुरू किए हैं। त्रिभुज में भी संगत शीर्ष का ध्यान रखना होगा। आप ABD लिखे हैं तो पहले देख रहे ना AB भुजा किसके बराबर होना चाहिए, तो AC के। तो उसी तरह इसमें भी नाम लेंगे AC और तीसरा तो आपका D ही हो जाएगा। तो इसमें संगत शीर्षों का ख्याल रखना होता है। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, दो भुजा और दो भुजा द्वारा अंतरित कोण। तो यहाँ पे देखिए AB जो है AC के बराबर है, ये तो दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। अच्छा, एंगल BAD इक्वल टू में एंगल CAD लिख सकते हैं। ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि लिख सकते हैं कि AD एंगल A का अर्धक है, यानी उसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, तीसरा जो है AD जो भुजा है ABD, इसमें इस त्रिभुज में भी है और AD इस त्रिभुज में भी, दोनों त्रिभुज में है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस त्रिभुज की ये दो भुजाएं और इनके द्वारा अंतरित कोण, इस त्रिभुज की ये दो भुजाएं इन्वॉल्व है और इनके द्वारा अंतरित कोण है। ठीक है, तो यहां से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएंगे जी। त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACD के। कैसे सर्वांगसम हो जाएगा, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल B जो होगा एंगल C के बराबर हो जाएगा। कैसे, CPCT से। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर हो जाती हैं। तो देखो एंगल B के संगत कौन है, एंगल C है कि नहीं, तो हमारा साबित हो गया। हमें यही दिखाना था, समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी प्रकार के, इसमें बहुत सारे हमें अभी बहुत सारे इसमें प्रमेय मिलेंगे देखने को, लेकिन मेनली जो आपकी सर्वांगसमता प्रमेय है और उसी पे आधारित बाकी उपप्रमेय है। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बस इसमें नाम ध्यान रखना होगा कि संगत भुजा, संगत शीर्ष, संगत कोण, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। अच्छा, हम लोग ये भी जानते हैं, पहले से ही पढ़े हुए हैं कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों, ये तो सर्वांगसमता को ध्यान में ना दिया जाए तब मैं बता रहा हूँ, दो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके यहाँ पर ये जो आप ये वाले कोण जो देख रहे हैं यहाँ पर सम्मुख कोण, ये सम्मुख कोण बराबर होंगे, सम्मुख कोण बराबर होंगे। कैसे, क्योंकि जब त्रिभुज की दो भुजा बराबर होगी तो समद्विबाहु हो गया, समद्विबाहु हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज के ये दो कोण बराबर हो जाएंगे, ये भी हम लोग जानते हैं। तो त्रिभुज के आधार पर भी इसको सोच सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ सर्वांगसमता की बात करें तो सर्वांगसमता के आधार पर ही इसे हमने साबित किया है। तो इस वीडियो में यही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ना अगला हम लोग जो कसौटी है एक एक करके सबको देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। एक वीडियो लंबा कर दूंगा तो आपको समझने में प्रमेय को दिक्कत होगी। तो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और एक और हमारा चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जिसका नाम है आलोक भारती पब्लिकेशन।
भारती पब्लिकेशन, रविकांत सर, रविकांत सर, तीनों चौथे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं।